बताओ मालती। इन 39 सालों में आपने भी तो हमें देखा ना अशोक के बाबूजी। हमने कभी आपकी कोई बात टाली? जो आपने कहा, जब आपने कहा, आपकी हर बात मानी। हम सच में कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि कामिनी कहाँ है। ठीक है। वो कामिनी को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो ऐसे घर छोड़कर भाग गई। कुछ अम्मा, भगवान ने औरत को इस चीज में थोड़ी ज्यादा समझ दी है कि वो चेहरा देख के सच और झूठ जान सकती है। और फिर मेरे पास कृष्णा इस बात का गवाह है कि इस घर में आखिरी बार कामिनी जीजी से आपकी बात हुई थी। मुझे बताइए आखिर बात क्या है? मुझे मेरी मम्मी चाहिए। सोनू, अरे मैं हूं ना तुम्हारी मम्मी। मुझे मेरी वो वाली मम्मी भी चाहिए। सोनू, 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 मैं हूं ना तुम्हारी मम्मी। सोनू, बात तो सुनो। अम्मा बताइए ना, क्या बात है? आपको मेरी कसम। यशोदा, आप जितना सच जानती है मुझे बताइए। अम्मा, सोनू बंसल जी का बेटा नहीं है, बबलू का बेटा है। सोनू, बबलू, जिनसे जीजी प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, बबलू। हाँ, आपको कब पता चला? यशोदा, आपको चाय की दुकान पे पता चला। आप दवाई खाने के बहाने घर आई, आपने जीजी को ये बात बताई और ये बात सुनकर जीजी चली गई घर छोड़कर। हर कोई माला तो नहीं हो सकता ना। हमारे बेटे से दूर रहकर भी उसके प्यार की निशानी को पाला पोसा और इतने सालों तक अपने कलेजे से लगाकर रखा। यही फर्क होता है मोहब्बत करने में, उसे निभाने में और कहने में भी घिन आती है हमें। ये सोच कर भी अपने आप से नफरत हो जाती है कि कामिनी को हमने अपनी कोख से जन्म दी। वो ऐसे कैसे हो सकती है? हमने कामिनी से कहा था कि जो कुछ भी है हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारे बीच में रहेगा, बस वो कृष्णा को स्वीकार कर ले सबके सामने। लेकिन वो बेवकूफ कृष्णा को स्वीकार करना तो दूर, अपने ही बेटे को छोड़कर चली गई। अम्मा, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आप समझ रही हैं ना मैं तो क्या कह रही हूँ? ये सब वक्त की मार है यशोदा। जिंदगी अपने दायरे में गोल गोल घूमती रहती है। नाजायज शब्द से बहुत प्यार था ना कामिनी को, हमारे कृष्णा को नाजायज नाजायज कहती थी। तो देख लो, आज भगवान ने उसी के बेटे के माथे पर ये शब्द लिख दिया।
हमें बस सोनू की चिंता है। उस बच्चे का क्या होगा, कैसे वो अपनी। कुछ नहीं होगा सोनू को। हम कुछ नहीं होने देंगे सोनू को। मेरी मम्मी लाकर दो मुझे। सोनू, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तुम्हारी मम्मी मैं हूँ बेटा। सोनू, सोनू बेटा मत रो ना सोनू, तुम्हारी मम्मी तो हम है ना सोनू। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मेरी मम्मी लाकर दो। सोनू तुम्हारी मम्मी तो हम है ना सोनू, मत करो ना ऐसे सोनू। तो देखो तुम्हारे पापा नाश्ता बना रहे हैं, चलो नाश्ता के लिए। मुझे नहीं चाहिए नाश्ता, और आप मेरी मम्मी भी नहीं हो। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। अरविंद, अरविंद देखो ना ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है मुझे मेरी मम्मी ला के दो, मम्मी ला के दो। इसकी मम्मी तो हम है ना। ये क्यों बोल रहा है ऐसे? अरविंद सोनू 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 सोनू, चुप 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 चुप, रो मत बेटा, रो मत। देखो चिच्ची के लिए हम भी परेशान हैं, ढूंढ कर लाएंगे उन्हें कहीं से, लेकिन उसमें वक्त लगेगा ना। तो तुम ऐसे कब तक रहोगे? जिसकी मम्मी उसके पास नहीं होगी वो रोएगा ही ना। मुझे मेरी मम्मी लाकर दो। सुना अरविंद, तुमने ये बोल रहा है कब से? सोनू तुम्हारी मम्मी हम है ना सोनू, ऐसे मत करो ना सोनू। सोनू सोनू शांत। मैं नहीं रहूंगा शांत। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। सोनू 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 बेटा, सोनू देखो ना ऐसे मत रो ना सोनू। सोनू मम्मी हम है ना तुम्हारी। जीजा जी, जीजा जी नीचे आइए। वो सब छोड़िए, पहले से सोनू को समझाइए कि महुआ इसकी असली माँ है, इसे मम्मी कहे। इसका ये रोना धोना बंद करवाइए, नौटंकियां। इसके चक्कर में महुआ की तबीयत खराब हो रही है। पापा, मुझे मम्मी लाकर दो। आ जाएगी मम्मी, सोनू आ जाएगी। हाँ चुप हो जाएगा, बच्चा है वो। अरे क्या बच्चा जिया जी, यही सोचकर तो इसे गोद लिया था कि सोनू को गोद लेने से महुआ शांत हो जाएगी, उसकी तबीयत में सुधार होगा। बच्चा है, और यह भी सोचा था कि रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेंगे तो बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये हमें दिक्कत दे रहा है। हाँ तो नहीं रहना मुझे इनके साथ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। सोनू, सोनू हमारा बेटा है। सोनू हमारा बेटा है। सोनू सोनू संभालिए जिया जी सोनू को। एक तो पहले इन सबकी वजह से बहुत परेशान है, और से सोनू की अलग से परेशानी नहीं झेल सकते हम। हाँ बोलो। अम्मा, कामिनी क्या शुरू से ही ऐसी गैर जिम्मेदार थी? कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी प्रेमिका, ना अच्छी पत्नी और ना अच्छी माँ। उसे कोई परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम थी तो हमसे कहती, घर छोड़ के चली गई। उसने एक बार भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि घर छोड़ के चली गई। जीजा जी आप परेशान मत होइए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम जीजी को ढूंढ कर लाएंगे घर। अभी आप सोनू का ख्याल रखिए, उसे जरूरत है आपकी। हाँ अम्मा, मैं तो हमारे माँ बाप ने भी कभी अपना नहीं समझा, बीवी ने भी बस नाम का ही पति माना। अब हमारा कौन है? सिर्फ हमारा बेटा। आप उसे समझाएंगे, नहीं रोएगा वो, किसी को भी परेशान नहीं करेगा। सोनू, मैं जाकर दुकान खोलती हूँ,
और देखती हूँ अगर जीजी का कहीं पता चले। आप तीनों बच्चों के नाश्ते का देख लेंगी प्लीज। हाँ मैडम जी, मैं भी चलता हूँ, आपके साथ चलिए। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। आस्था नुपुर को जगह कर स्कूल के लिए रेडी कर दो, तुम भी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, फिर तीनों स्कूल चले जाना। जी। आ रही है? हाँ आ रही है। चौकन्ने रहो। अरे यशोदा, सुना है तुम्हारी ननन कामिनी भाग गई। क्यों भागी, कुछ पता चला? क्या? जीजी भाग गई और हम घर वालों को ही पता नहीं है? ये किसने कहा आपसे? अरे जीजी हरिद्वार गई है, आ जाएंगे 1-2 दिन में। अरे यशोदा, हमसे तो झूठ मत बोलो, हमको सब पता है। हाँ, तुम बहू होकर घर की इज्जत ढक रही हो और वो कामिनी घर की बेटी होकर इज्जत उछाल रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गलतफहमी हुई है शायद, ऐसा कुछ नहीं है। पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो ना, मैं दुकान जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो फिर सोचिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। यशोदा रानी। जीजी, क्या हुआ? हाँ, कहा थी कहाँ? आप चलिए घर चलिए, पहले बात। घर चलेंगे, लेकिन तुमको ना उससे पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा। जो कहेंगी वो करूंगी मैं। आप घर चलिए पहले। अरे अरे यशोदा रानी, तुम नहीं जानती हो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो, कह रहे ना। वो देखो। कौन है आप लोग? आगे क्यों आ रहे हैं आप आगे मत बढ़िए। जी आप घबरा। जल्दी से डालो इसको गाड़ी में। क्या मिलेगा ये सब करके? क्या है यशोदा, तुम्हारे परिवार वालों का ये मत है कि जो गेम है ना, बहुत दिनों से चल रहा है और अब ये द एंड हो जाना चाहिए। तो मुझे मेरे अपनों से ही बात करनी है। कामिनी जी आपसे अकेले में बात करनी है कुछ। ना यशोदा रानी, ना। अकेले और दुकेले में बात करने का समय जो है ना, वो खत्म हो चुका है। जैसे भी रणधीर भैया ने बोला है ना, वैसे अब समय है फुल एंड फाइनल डील करने का। यही लिए ना हमारा तीसरा पार्टनर आ गया है। देते हैं तुमको उसका इंट्रोडक्शन। आ भाई नंबर 3। भैया मत कीजिए आप लोग ये।
करना तो पड़ेगा और यही करेंगे। यशोदा भाभी, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है इतनी से भी, और ना ही तुमसे किसी भी किस्म की कोई हमदर्दी है। लेकिन हाँ, एक टेस्ट जरूर करना है कि हमारे घर वाले, खासकर हमारे परम पूज्य बाबूजी, उन सबको तुमसे कितनी हमदर्दी है। चलो फिर डील शुरू करते हैं। कैसी डील? सब्र करो, पता चल जाएगा। जी हाँ भैया। वकील साहब, क्या कर रहे हो आप लोग? हेलो, कौन? अरे कैसे हो बुड्ढे? कौन बोल रहा है बदतमीज? अरे वही बोल रहे हैं जो तुम्हारी बहू को उठा के ले गए हैं। क्या? तुम बोल कौन रहे हो? हमारी बहू कहाँ है? अरे पूरा बायोडाटा पढ़ के सुना देंगे तुम्हें बाद में। पहले तो ये करो कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी है और तुम्हारी औलाद की जो नाजायज औलाद है, उनको पास बुला के रखो, फिर आगे का बात करते हैं। हाँ, बुलाते हैं। मालती, कृष्णा। क्या हुआ दादू? हाँ बोलो। अब कहाँ ये जा रहे हैं? क्या हरिद्वार क्यों नहीं जाते हो भाई? अब उम्र हो गया है, मुंह माया तज नहीं पा रहे हो, दबा के बैठे हो। जमीन, दुकान, अपना घर बेचो ना, सब बेच के जो पैसा मिलता है संदूक में भरो और हमें भिजवा दो। एज सिंपल एज दैट। 2 दिन का टाइम दे रहे हैं तुम्हें। अरे लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? अरे फिर वही, बोल कौन रहे हैं? अपनी बेटी का शादी करवाना है क्या हमसे? सॉरी 2 दिन में अगर पैसा नहीं पहुंचा हमारे पास तो तुम्हारी प्यारी बहू का लाश तुम्हारे दरवाजे पर फेंक के चले आएंगे। मैडम जी के बारे में कुछ भी बोला है तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे शाबाश, यही जज्बा चाहिए, यही जज्बा पैसा निकलवाएगा। देखिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मैडम जी सही सलामत रहें तो अपने जो ताजा नए दादा दादी हैं, इन्हें समझाओ भाई, समझाओ इन्हें कि हमें पैसा दे दें। यशोदा, देखो, लालच हमें है नहीं, हम तो सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि तुम्हारी नजर में यशोदा का कीमत क्या है। काट रहे हैं। सुनो, हेलो सुनो। इतना चौंक क्यों रही हो यशोदा? वैसे तुम भी यही करने वाली थी ना। हमारे बाप की जायदाद तुम उस नाजायज कृष्णा के नाम लिखवाने वाली थी। ऐसे बुड्ढे का भरोसा भी नहीं, क्या पता ऐसा कर भी देता और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। भैया कोई बात नहीं, इसीलिए हमने सोचा है कि ये जायदाद, बंटवारा, सबका चक्कर ही छोड़ देते हैं। सब कुछ बिकेगा और वो सारा पैसा यहां आएगा। उसके बाद उस पैसे का क्या करना है वो हम और जिज्जी आपस में समझ लेंगे। क्यों जिज्जी? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भैया। हाँ, फिर मसला आएगा जायदाद बेचते समय होने वाले सवाल का यशोदा रानी है वो ये कि आधी जायदाद तो हमारे भैया के नाम की है, तो फिर हमारे बाबूजी सारी जायदाद बेच कैसे सकते हैं? समझी? तो उसका उपाय ये है
कि हमारे ये जो भैया है ना, ये सबके सामने जाकर के बोल देंगे कि अपनी प्यारी पूजनीय भाभी को बचाने के लिए अपनी सारी जायदाद ये बेचने को तैयार है। वाह, इससे जानती हूँ क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारी तरह ना ये भी महान हो जाएगा और जितनी जायदाद, रुपया, पैसा सब कुछ है ना, ये सब हमारे हाथ में आ जाएगा।